चैप्टर नंबर 3 हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, अब हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? पहले तो चैप्टर का मतलब शुरू करते हैं कि चैप्टर का मीनिंग क्या है। तो हेरिडिटी का मतलब होता है, अगर हम सिंपल वर्ड बाय वर्ड ले तो हेरिडिटी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। ठीक है, हेरिडिटी मतलब सिमिलैरिटी और वेरिएशन मतलब डिसिमिलैरिटी। ठीक है, एकदम वर्ड से मीनिंग समझो कि हेरिडिटी का मतलब होता है सिमिलैरिटी और वेरिएशन का मतलब होता है डिसिमिलैरिटी। ठीक है, अब सिमिलैरिटी किसके साथ? सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी फ्रॉम द पेरेंट्स, विद द पेरेंट्स। ठीक है, क्या समझ में आया? हेरिडिटी का मतलब होता है सिमिलैरिटी विद द पेरेंट्स एंड वेरिएशन का मतलब होता है डिसिमिलैरिटी विद द पेरेंट्स। ठीक है, अब इसका ये जस्ट वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग बता दिया मैंने। अब बताते हूँ डिटेल में, क्योंकि इसका डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेरिडिटी और वेरिएशन का डेफिनेशन शायद 2 मार्क्स में पूछ सकता है, या फिर आपको पूछ ले दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड वेरिएशन, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, तो हेरिडिटी का क्या मतलब होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है सिमिलैरिटी विथ पेरेंट्स। हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि देखो क्या है, हमने अक्सर ये सुना है कि हमारा, जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि मेरी आंखें मेरे पापा जैसी है, अगर मैं बात करूँ मेरा नाक मेरे पापा जैसा है, स्माइल मम्मी जैसा है। तो अगर ये हमने अक्सर सुना है कि ना, लोग बोलते हैं कि तुम्हारी आंखें तो तुम्हारे पापा जैसी है, या फिर तुम्हारा नाक तुम्हारे पेरेंट्स इनके जैसा है, ये मम्मी के जैसा है। तो ये जो क्या है, ये सिमिलैरिटी है। इफ दे आर टॉकिंग दैट योर नोज इज सिमिलर टू योर डैड, योर आईज आर सिमिलर टू योर मम, देन दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि वो आपके सिमिलैरिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब वो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको आपके पेरेंट्स से मिला है ना। तो वही चीज है, हेरिडिटी का मतलब होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको आपके पेरेंट्स के थ्रू मिलता है, जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप में और आपके पेरेंट्स में सिमिलर होता है, उसी को हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन होता है, अब देखो सब कुछ तो सेम नहीं होता ना। अगर सब कुछ सेम होता, मैं अपने पापा की कार्बन कॉपी होती, या फिर मैं अपने मम्मी की पूरी कार्बन कॉपी होती। आई वुड हैव बीन लुक एग्जैक्टली सिमिलर टू माय मदर, इजंट इट? अगर सब कुछ हेरिडिटी होता, सब कुछ अगर ट्रांसफर हो जाता, मेरी मम्मी का सारे कैरेक्टर्स अगर मुझ में ट्रांसफर हो जाते, तो मैं अपनी मम्मी जैसी ही दिखती, एकदम एग्जैक्ट कॉपी। बट ऐसा नहीं होता, हम एकदम सिमिलर तो नहीं दिखते। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से डिफर करते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमारा और हमारे पेरेंट्स के बीच में अलग होता है, एंड दैट इज वेरिएशन। समझ में आया? हेरिडिटी मतलब सिमिलैरिटी तुम्हारे पेरेंट्स के साथ, और वेरिएशन मतलब होता है डिसिमिलैरिटी, जो सिमिलर नहीं होता है तुम्हारे पेरेंट्स के साथ, उसको बोलते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब ये तो सिमिलैरिटी विद द पेरेंट्स एंड वेरिएशन का मतलब आपको समझ में आ गया। अब अगर आपको पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी, तो आप लिख दोगे डिसिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी, यार ये समझ में नहीं आता, इतना मैं मिस्टेक क्यों कर दे। सिमिलैरिटी, ठीक है, दिस सिमिलैरिटी पेरेंट्स के साथ, उसको बोलते हैं वेरिएशन। जो सिमिलैरिटी है वो हो गया पेरेंट्स के साथ, वो हो गया हेरिडिटी। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टर्स। ठीक है, अब ये जो होता है कि मेरी नाक मेरे पापा जैसी, मेरी आंख मेरे पापा जैसी, मेरी स्माइल मेरी मम्मी जैसी, तो ये सब है क्यों है? व्हाई इट इज लाइक दैट? व्हाई हेरिडिटी वर्क्स? Why some of parts of my face looks like my parents look? Why? Because of the transfer of the genetic genes. Simple, क्योंकि जीन्स ट्रांसफर होता है पेरेंट्स का, मम्मी का पापा का जीन्स जो है हम तक ट्रांसफर होता है थ्रू एग एंड स्पर्म।
एग और स्पर्म्स के साथ जीन्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से जो जीन्स हमें पापा से मिले हैं तो उसके वजह से कुछ सिमिलैरिटी पापा के साथ हो गया, कुछ जीन्स मदर से मिले हैं तो वो कुछ सिमिलैरिटी मम्मी के साथ हो गया। लेकिन जब फादर और मदर के कुछ जीन्स इंटरमिंगल हो गए, कब? जब लिंक्ड जीन्स का कॉन्सेप्ट आया, या फिर ये सब आप पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर में, ठीक है। जब रिकम्बिनेशन हुआ तो क्या होता है, कुछ लिंक्स जीन्स के कुछ पार्ट क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। रिमेम्बर मियोसिस में क्या होता है, जीन्स के पार्ट जो है, क्रोमोसोम्स के पार्ट जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ चीज जो होता है वो सिमिलर नहीं होता है। याद रहेगा। अगर मैं बोलूं कि वेरिएशन हेरिडिटी क्यों होता है, व्हाई हेरिडिटी टेक्स प्लेस, बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द जीन, ट्रांसफर ऑफ जीन। एकदम जीन जब पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है हमारे बॉडी में, कहा किसके थ्रू, मदर और फादर के एग और स्पर्म्स के थ्रू, तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, हेरिडिटी। पर वेरिएशन का रीजन क्या है, वेरिएशन का रीजन है रिकॉम्बिनेशन। समझ में आया, रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग, कब होता है रिकॉम्बिनेशन, ड्यूरिंग मियोसिस, जो आप अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये पार्ट समझ में आ गया। तो एक बार क्विक में सुन लो, क्या था हेरिडिटी, चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, आपका जो कैरेक्टर्स है जो आपके पेरेंट्स से सिमिलर है, और या नॉट आपका नहीं बोलते, हम बोलते हैं कुछ ऑफस्प्रिंग बोल देते हैं, ठीक है। पेरेंट्स के और ऑफस्प्रिंग का जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसको हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है। ऑफस्प्रिंग के पास जो वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उनके पेरेंट्स से उनको मिलता है उसको बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक है। और कुछ कैरेक्टर्स जो उनको उनके पेरेंट्स से डिफर करते हैं, ऑफस्प्रिंग को उसके पेरेंट्स से अलग करते हैं, कुछ कैरेक्टर्स जो सिमिलर नहीं होते उनको बोलते हैं वेरिएशन। हेरिडिटी क्यों सिमिलर होते हैं, बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ जीन, एग्जैक्ट जीन ट्रांसफर हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहते हैं। पर क्यों वेरिएशंस क्यों आता है, फिर वेरिएशंस आता है बिकॉज ऑफ द रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग ग्रिगर जोहान मेंडल के बारे में।